अब आते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी। अब नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होता है? नेटवर्क टोपोलॉजी एक प्रकार का कनेक्शन होता है जो दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को आपस में कनेक्ट करता है, जिसकी मदद से डेटा और फाइल को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र किया जाता है। टोपोलॉजी को फिजिकल और लॉजिकल दोनों तरीके से परिभाषित किया जाता है। तो ये एक प्रकार क्या है? कनेक्शन है। जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, कनेक्ट होने के बाद डेटा का ट्रांसफ़र करते हैं, फाइलों का लेन देन करते हैं, ठीक है। और लेन देन करने के बाद ये फिजिकल और लॉजिकल दोनों तरीके से परिभाषित करते हैं। मतलब फिजिकल और लॉजिकल क्या होता है? फिजिकल का मतलब कि हमने केबल से कनेक्ट कर दिया, तार से कनेक्ट कर दिया। जैसे मैंने क्या बोला है कि अब आप लैब में जाओगे तो जो कंप्यूटर कनेक्टेड है ये केबल से कनेक्टेड है, ठीक है, तो उसको फिजिकल बोलेंगे। अब उसी चीज़ को मैंने क्या कर दिया, क्या कहते हैं, वायरलेस कर दिया, बिना वायर का मैंने कनेक्ट कर दिया। जैसे मैंने क्या बोला, हॉटस्पॉट का यूज करके मैंने कर दिया। अभी जो मैं समझ आया आपको, डब्लू लैन, ठीक है। तो ये फिजिकल भी होता है और लॉजिकल भी होता है। तो जो डब्लू लैन है लॉजिकल है। अब टाइप्स ऑफ नेटवर्क कितना है? तो 5 तरह के नेटवर्क होते हैं: बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी। ओके, तो अगर मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूँ नेटवर्क को, तो नेटवर्क क्या है? कंप्यूटर को, जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर को आपस में जुड़ने की ज्यामितीय आकृति को टोपोलॉजी बोलते हैं। कंप्यूटर को आपस में जुड़ने की ज्यामितीय आकृति, जो भी ज्यामिति जो आकृति बन रही है, ज्यामिति जो नक्शा बन रहा है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? टोपोलॉजी बोलते हैं। ओके, तो अब ये 5 तरह होते हैं। और कैसे इनका नाम रखा गया है कि जैसे वो जुड़ते हैं तो जुड़ने के बाद जो आकृति बनाते हैं ना, उसी के हिसाब से इसका नाम रखा गया, ठीक है। तो अगर मैंने कोई कंप्यूटर को जोड़ा, कई कंप्यूटर को आपस में जोड़ा और ये बस की तरह दिखेगा तो बस टोपोलॉजी, रिंग की तरह दिखेगा रिंग टोपोलॉजी, स्टार की तरह दिखेगा स्टार टोपोलॉजी। जैसे रिंग की तरह दिख रहा है, क्या इसको रिंग टोपोलॉजी बोलेंगे। ओके, तो अभी सबसे पहले आता है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में क्या है? इस टोपोलॉजी में कंप्यूटरों को आपस में कनेक्ट करने के लिए एक केबल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे बैकबोन कहते हैं। बैकबोन के दोनों छोर पर टर्मिनेटर लगे होते हैं जो सिग्नल को कंट्रोल करते हैं। बस टोपोलॉजी में किसी नोड के खराब होने पर नेटवर्क पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि बैकबोन के खराब होने पर नेटवर्क प्रभावित होता है। बस टोपोलॉजी का उपयोग नेटवर्क के लिए किया जाता है। बस टोपोलॉजी के नेटवर्क को क्रिएट करना बहुत ही सरल होता है। ये बहुत ही सस्ती टोपोलॉजी है। तो ये देखो क्या बस टोपोलॉजी की आकृति है। ये बीच में क्या लगाया गया? एक बैकबोन केबल, इसी को बोलते हैं, जो बीच वाला केबल है बैकबोन केबल। मतलब ये केबल अगर टूट गया पूरा नेटवर्क कनेक्शन टूट जाएगा। और ये दोनों साइड में टर्मिनेटर लगा हुआ है। टर्मिनेटर का काम क्या होता है कि अगर इसने डेटा, जो भी डेटा दिया, इसको शेयर किया किसी को, मान लो कि इस कंप्यूटर ने डेटा इसको शेयर किया, तो ये डेटा इधर ना जाए। अगर इधर आया तो यहाँ पे रोक देगा। सिंपल से समझ लो कि अगर एक क्या कहते हैं, पानी का बहाव जो होता है, जब पानी डालोगे तो चारों तरफ जाएगा, है ना। जिस जगह उसको ढलान मिल सके उस जगह भी वो जाएगा। इसलिए मैंने क्या किया, एक जगह उसको रोक दिया, ब्रेक कर दिया, एक जगह उसको मैंने मेड़ बांध दिया कि इसके आगे पानी नहीं जाना है। क्लियर है? तो ये टर्मिनेटर वही मेड़ का काम करता है, इससे आगे पानी को नहीं जाने देगा, ठीक है। तो डेटा की जो फ्लो है, जो डेटा किस रूप में कहाँ जाना चाहिए, उसके साथ दोनों साइड से टर्मिनेटर लगा दिया गया है कि डेटा मेरा इधर उधर ना जाए, इसी के बीच में रहे। जितना कंप्यूटर जो कनेक्टेड है इस केबल से, इसी केबल के बीच में हमारा डेटा पड़ा रहा है। इससे क्या होगा कि इसको एक्सेस करने में, एक दूसरे को डेटा एक्सेस करने में आसानी होगी। तो ये क्या है, एक बैकबोन केबल से इसको कनेक्ट कर दिया गया है। तो यही बोल रहा है। और ये इसको बनाना बहुत आसान है और ये बहुत सस्ती टेक्नोलॉजी है। मतलब एक केबल से सभी कंप्यूटर को कनेक्ट कर देना, ये एक सस्ती टेक्नोलॉजी है बिल्कुल। ओके, तो ये क्या है, आप लोग समझ में आ गए इसका। अब आते हैं नेक्स्ट, रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी एक प्रकार की नेटवर्क टोपोलॉजी है जिसमें सभी कंप्यूटर एक रिंग के आकार में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इसमें ज़्यादा संख्या में नोड जोड़ने पर रिपीटर की आवश्यकता पड़ती है। इसमें दोनों डायरेक्शन में डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए 2 कनेक्शन की ज़रूरत होती है। रिंग नेटवर्क में कोई एक नोड खराब हो जाता है तो इसका असर पूरे नेटवर्क पर पड़ता है। इस टोपोलॉजी का प्रयोग लोकल एरिया नेटवर्क में किया जाता है। तो ये रिंग की तरह दिख रहा है, इसलिए क्या बोला था इसको, रिंग टोपोलॉजी।
इसकी आकृति जो बन रही है रिंग की तरह बन रही है, गोल बन रही है, इसे उसका रिंग टोपोलॉजी बोला जाता है। और इसमें डेटा जो ट्रांसफर होता है ये, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे ना दे रखा है कि इसमें ज़्यादा संख्या में नोड जोड़ने की रिपीटर की आवश्यकता पड़ती है। अब ये रिपीटर क्या होता है, रिपीटर भी आगे आएगा, लेकिन रिपीटर का यहाँ पे समझ लो क्या होता है। रिपीटर का मतलब होता है कि जब हम दो कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, तो कनेक्ट करने के बाद अगर वो कंप्यूटर की दूरी ज़्यादा है, जैसे मान लो कि हमारा एक कंप्यूटर यहाँ पे है और दूसरा कंप्यूटर क्या कहते हैं हमारा दिल्ली में है। अब यहाँ से मैं उस कंप्यूटर को कनेक्ट कर रहा हूँ, कनेक्ट तो हो गया, अब डेटा को शेयर कर रहे हैं हम लोग। तो जो डेटा को शेयर किया जाता है ना, तो डेटा को भी एक एनर्जी चाहिए होती है, एक पावर चाहिए होती है वहाँ तक पहुँचने के लिए। जैसे क्या है, अगर मुझे यहाँ से दिल्ली जाना हो, चाहे बस से जाऊँ चाहे ट्रेन से जाऊँ, किसी भी चीज़ से जाऊँ, उसको चलाने के लिए कुछ तो चाहिए ना। बस में है तो पेट्रोल डीजल चाहिए, बाकी हर एक लोगों को कुछ ना कुछ चाहिए ना उसको चलाने के लिए, ठीक है। तो अब ये यहाँ से दिल्ली जा रहा है, बस जा रहा है, तो ऐसा तो नहीं ना कि एक बार पेट्रोल भरवाया तो दिल्ली तक पहुँच जाएगा। चलो दिल्ली तक पहुँच सकता है, उतना उसकी कैपेसिटी तेल भराने की। मुंबई जाना हो तो ठीक है, तो क्या करेगा, बीच में कहीं ना कहीं पेट्रोल पंप देखेगा जो वहाँ पे अपना क्या करेगा, रिफिल कराएगा, पेट्रोल भरवाएगा, फिर आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो जो पेट्रोल पंप है ना वो रिपीटर का काम करता है, फ्यूल देने का काम करता है। ओके, सेम चीज़ें हमारे कंप्यूटर नेटवर्क में होता है। तो जब हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा को भेजते हैं, तो डेटा की जो भेजते हैं जिस स्पीड से, उस स्पीड से जाने के लिए वो धीरे धीरे ना आगे चल करके उसकी स्पीड स्लो होती जाती है, उसकी सिग्नल लॉस होती रहती है, ठीक है। तो एक समय ऐसा आएगा पूरी तरह से उसका डेटा पावर खत्म हो जाएगी। जब उसकी पूरी तरह से पावर खत्म हो, डेटा वहीं रुक जाएगा। क्लियर है। तो उस केस को कंप्लीट करने के लिए कि डेटा बीच में ना रुके, बीच में रिपीटर लगा दिया गया। रिपीटर क्या करेगा, उस डेटा को लेगा और फिर से उसको क्या करेगा, एनर्जी देगा और फिर से आगे के उसको ट्रांसफर कर देगा, आगे उसको फॉरवर्ड कर देगा, ठीक है। क्लियर है। तो यहाँ पर रिपीटर काम है क्या, डेटा को रिपीट कर देता है। जो उठाया यहाँ से आगे तक गया, जहाँ रिपीटर पड़ा हुआ है वहाँ रिपीटर क्या करेगा, इसको बूस्ट करेगा और बूस्ट करके फिर आगे फॉरवर्ड कर देगा। ओके, तो ये होता है हमारा रिपीटर। तो ये इसीलिए बोला है कि इसमें ज़्यादा संख्या में नोड जोड़ने पर रिपीटर की आवश्यकता पड़ती है। जब ज़्यादा संख्या में नोड होगा तब, मतलब आप बीच में बहुत सारे अपने नोड दे दिया। नोड का मतलब क्या होता है, नोड का मतलब है कंप्यूटर, नेटवर्क डिवाइस, ठीक है। कंप्यूटर भी हो सकता है, मॉनिटर भी हो सकता है, प्रिंटर भी हो सकता है। ये सब क्या है, हमारे नोड है। जो भी उससे कनेक्टेड है वो क्या है, हमारे नोड है। अभी मैं अपने कंप्यूटर को इससे क्या करते हैं, प्रिंटर से कनेक्ट कर दूं तो वो भी एक नेटवर्क में आ जाएंगे। जैसे केबल से कनेक्ट करूं चाहे बिना केबल का कनेक्ट करूं, जैसे कनेक्ट करूंगा ये दोनों क्या हो गए, एक नेटवर्क में आ गए। दो डिवाइसों की बात हुई है, दो कंप्यूटर की नहीं। जब दो डिवाइस आपस में कनेक्ट हो जाए तो क्या हो जाते हैं, वो नेटवर्क में आ जाते हैं, वो इसको नेटवर्क कहते हैं, ठीक है ना। तो वही चीज़ है। तो अगर रिंग टोपोलॉजी मैंने यूज किया और उसमें मैंने बीच में प्रिंटर भी लगा रखा है, मैंने अपना CPU भी लगा रखा है, फिर उसके अलावा और भी कोई डिवाइस मैंने कनेक्ट कर रखा है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को आपस में कनेक्ट कर देना, ठीक है, वो एक नेटवर्क में आ जाते हैं। तो सिंपल से समझ लेना कि वो नोड उसे ही कहते हैं। नोड का मतलब कंप्यूटर नहीं होता, नोड का मतलब होता है नेटवर्क डिवाइस। जो भी हमारे डिवाइस है या फिर जो भी हमारा क्या कहते हैं कंपोनेंट है, जब वो एक दूसरे से जोड़ते हैं तो वो हमारा नोड कहलाते हैं। एक शब्द उसको क्या बोला जाएगा, नोड। जैसे प्रिंटर भी है, ये प्रिंटर है, ये लैपटॉप है, लैपटॉप है। लेकिन अगर मैं नेटवर्क की भाषा में बोलूँ, ये नोड है, ये एक नोड है, ये दूसरा नोड है। क्लियर है। तो वो नोड होता है। यही कह रहा है कि आपस में रिपीटर की जरूरत होती है। रिपीटर की क्यों जरूरत होती है, मैंने आप लोगों को समझा दिया, ठीक है। इसमें दोनों डायरेक्शन में डेटा ट्रांसफर करने के लिए दो कनेक्शन की जरूरत होती है। अगर मुझे डेटा दोनों दिशा में ट्रांसफर करनी है, ध्यान दो, अब ये देखो तीर का निशान लगा हुआ है, ठीक है ना, ये तीर का निशान ध्यान से देखो, ये तो ये डेटा फ्लो की विधि जो है ना, डेटा फ्लो एक ही साइड में हो रहा है। मतलब अगर मुझे इस कंप्यूटर को, ठीक है, ये जो कंप्यूटर है, ठीक है, अगर ये डेटा इसको शेयर करना चाहता है, उसके पीछे वाला जो डेटा है इसको शेयर करना चाहता है, तो पीछे मुड़ के नहीं दे सकता है। ये क्या देगा, ये इसको देगा, फिर 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 ये यहाँ तक आएगा, ठीक है। तो डेटा की जो फ्लो होती है वो एक डायरेक्शन में होती है। इसमें ऐसा नहीं है कि पीछे से घूम कर भी दे दिया, चलो बगल में दे देते हैं, पीछे नहीं मुड़ सकता वो, ठीक है। तो ये क्या होती है, हमारा रिंग टोपोलॉजी में डेटा फ्लो, जो डेटा की
बहाव की विधि होती है वो एक दिशा में होती है, एक डायरेक्शन में होती है रिंग टोपोलॉजी में। ठीक है, अगर दोनों दिशा में चाहिए तो मुझे फिर से एक और केबल बिछानी पड़ेगी जो दूसरी दिशा में से कनेक्ट करे। ओके, तो ये हमारी रिंग टोपोलॉजी। अब आते हैं स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में सारे कंप्यूटर एक हब से जुड़े होते हैं। इस हब को सेंट्रल नेटवर्क डिवाइस भी कहा जाता है। इसमें सेंट्रल नेटवर्क डिवाइस एक सर्वर के रूप में काम करता है और बाकी सारे कंप्यूटर क्लाइंट के रूप में काम करते हैं। इसमें किसी नोड के खराब होने पर पूरा नेटवर्क प्रभावित नहीं होता है, जबकि इस प्रकार के टोपोलॉजी में यदि हब या स्विच खराब हो जाते हैं तो पूरा नेटवर्क फेल हो जाता है। तो ये हमारा जो नेटवर्क है, ये बीच में हब है, ये भी एक क्या है, हब क्या है, नेटवर्क डिवाइस है। अब इस डिवाइस से सारे कंप्यूटर को कनेक्ट कर दिया गया, तो इसलिए एक स्टार की तरह दिख रहा है। इसकी आकृति कैसी बन गई, एक स्टार की तरह बन गई, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टार टोपोलॉजी बोलते हैं। ओके, अभी मैं आप लोगों का जो हमने लैब में जो नेटवर्क जो बना रखा है, आप लोग ध्यान से देखोगे ना, तो मैंने एक व्हाइट कलर का ऐसे डिवाइस लगाया हुआ है। जो मेन कंप्यूटर हमारा है, जो इस साइड पे जो मेन कंप्यूटर जो लगा हुआ है, उसी के नीचे देखना कंप्यूटर जो मॉनिटर के पीछे लगा हुआ है, व्हाइट कलर का एक डिवाइस लगा हुआ है ऐसे ही। ओके, वो क्या हब है, इसी से कनेक्ट किया हूँ मैं सारे कंप्यूटर को। इसी में से केबल के द्वारा मैं सारे कंप्यूटर को लेकर गया हूँ मैं। ओके, तो ये मेरा हब है। अगर ये खराब हो गया ना तो ये पूरा का पूरा बंद हो जाएगा, पूरा काम करना नहीं करेंगे। या फिर ये बंद हो गया, अगर इसको मैं बंद कर रखा हूँ तो ये सारे काम नहीं करेंगे। और अधिकतर आप लोग देखते होंगे कि अगर ये बंद है तो बाकी सारे नेटवर्क जितने कंप्यूटर कनेक्ट नहीं हो रहे होंगे, वो ऐसे पड़े रहते हैं। ओके, तो इसलिए ये हब का होना जरूरी है। हब रहेगा तब ये कनेक्ट होंगे। इसमें क्या है कि अगर इसमें एक कंप्यूटर बंद भी है ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता डेटा शेयर में। ओके, तो स्टार टोपोलॉजी इसको कहते हैं। अब आते हैं मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी में सभी नोड एक दूसरे से डायरेक्ट कनेक्टेड होते हैं। इसमें कोई भी होस्ट या मेन कंप्यूटर नहीं होता है। यह सबसे विश्वसनीय टोपोलॉजी है। मेश टोपोलॉजी में n-1/2 से लगने वाले केबल की संख्या निकाली जा सकती है। इसकी कास्ट अधिक होती है और इसका कनेक्शन स्थापित करना मुश्किल होता है। तो ये हमारा मेश टोपोलॉजी है। मेश टोपोलॉजी में क्या है, हर एक कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक केबल के माध्यम से हर एक कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसको मेश टोपोलॉजी बोला जाता है। मतलब इसमें डेटा ट्रांसफ़र करने की स्पीड बहुत तेज होती है। क्यों कि अगर मुझे इस कंप्यूटर को इसको डेटा ट्रांसफ़र करना तो डायरेक्ट ट्रांसफ़र करेगा, किसी को देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें डेटा किसी को शेयर नहीं करना होता है। बाकी वैसे आप इसमें देखो, इसमें क्या होता है, अगर मुझे इसको डेटा इसको देना है तो ये हब को देंगे, फिर हब इसको ट्रांसफ़र करेगा। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अगर इसको डेटा ट्रांसफ़र करना है इसको तो डायरेक्ट ट्रांसफ़र करेगा, डायरेक्ट कम्युनिकेट करेगा, बात करेगा। तो ये होती है मेश टोपोलॉजी। नेक्स्ट क्या है, ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी की प्रकार नेटवर्क टोपोलॉजी है। इसमें सभी नोड्स आपस में इस तरह से जुड़े होते हैं कि यह एक पेड़ की तरह दिखाई देता है, जो स्टार टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी से मिलकर बना होता है। ये क्या है, स्टार टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी से मिलकर बना हुआ एक क्या कहते हैं आकृति बन रही है, जो एक ट्री की तरह दिख रही है, एक पेड़ की तरह दिख रहा है। जैसे एक पेड़ होता है उसके ब्रांचेज होते हैं, वैसे जैसे मान लो एक पेड़ है, इसके ब्रांच है, 2 ब्रांच है, फिर इसके 3 ब्रांच है, इसके 2 ब्रांच है। ओके, तो ये क्या है, ट्री की तरह दिख रहा है, इसलिए ट्री टोपोलॉजी कहते हैं। ये टोपोलॉजी में स्टार और बस टोपोलॉजी को मिलकर बनाया गया था। स्टार कैसे कर सकते हो, देखो यहाँ मेन है, अगर ये बंद हो गया तो ये दोनों का कनेक्शन टूट जाएगा। ओके, मतलब स्टार में क्या होता है, ये स्टार टोपोलॉजी देखो हब है, अगर हब खराब हो गया तो सारे कनेक्शन टूट जाएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे कंप्यूटर एक हब की तरह काम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एक कंप्यूटर हब की तरह काम कर रहा है, यहाँ पे एक कंप्यूटर हब की तरह काम कर रहा है, लेकिन एक केबल से कनेक्टेड है सारे के सारे, इसलिए क्या है, बस टोपोलॉजी। ओके, तो ये हमारा ट्री टोपोलॉजी को बनाने के लिए हमने 2 टोपोलॉजी का यूज किया है, स्टार टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी का। ओके, तो ये हमारे हो गए